खबर उस मुद्दे से जुड़ी हुई जिससे आम आदमी की रोटी जुड़ी हुई है। ये मुद्दा है बेरोजगारी का, जो कोरोना से भी बड़ी महामारी बनता जा रहा है और जल्द ही सुधार का डोज नहीं मिला तो ये महामारी हिंदुस्तान की मुसीबत बढ़ा देगी। तो हाथों में डिग्री, आंखों में सपने और खुद को साबित करने की काबिलियत देश के युवा के पास सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो एक अदद मौका जिसकी तलाश में वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़क पर धूल भाग रहा है। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज के हिंदुस्तान का स्याह सच ये है कि इस महीने यानी मार्च 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 6.5% है। शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.1% तो ग्रामीण इलाकों में 6.2% है। यानी शहरों में बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से ज्यादा है। हरियाणा, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, दिल्ली और पंजाब ये वो राज्य हैं जहां हालत बहुत खराब है। और इन आंकड़ों के आईने में देखने पर समझ आता है कि देश भले ही कोरोना से अनलॉक हो गया हो, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के मौके कोरोना के आते ही लॉक हो गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन से पहले 3 महीनों अप्रैल से जून 2020 के दौरान देश में शहरी बेरोजगारी दर 20.9% तक पहुंच गई थी, जबकि ये दर उसके पहले 3 महीनों जनवरी से मार्च 2020 के दौरान 9.1% और अप्रैल से जून 2019 के दौरान 8.9% थी। अप्रैल से जून 2020 के दौरान 15 से 29 साल के बीच के लोगों में तो बेरोजगारी दर 34% तक पहुंच गई। बेरोजगारी के आंकड़े आए तो नेता भी काम पर लग गए। कोरोना के वक्त ऐसे अगर लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। और 12 ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक है जिनमें कम से कम 1 लाख ब्रांचेस हैं और इसमें मैं अभी कहा कि 13 लाख लोग काम करते हैं। 2020 के पहले तिमाही में समस्या थी और तब प्रोविडेंट फंड में जो जुड़े रहते थे मजदूर, उनकी संख्या में कमी नज़र आ रही थी। पर उसके बाद लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है और हाईएस्ट नंबर था दिसंबर 2020 में। मुझे लगता है कि अब उस दौर से हम लोग उबर चुके हैं, अब एक सही दिशा में चलने का काम हो रहा है। कोरोना ने अर्थव्यवस्था पर ऐसी चोट की कि पर्यटन से लेकर होटल और एयरलाइंस जैसे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। छोटे उद्योगों पर ताले लटक गए और एक झटके में लाखों लोग सड़क पर आ गए। 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हो गए, लेकिन अब 53 लाख नए पीएफ खाते खुलने के हवाले से सरकार का दावा ये है कि हालात सुधर रहे हैं। लेकिन इन मुरझाए चेहरों को देखिए जिनके रोजगार का साधन कोरोना काल ने छीन लिया। 5 स्टार होटल में काम कर रहा था, वहाँ मैं सिक्योरिटी इंचार्ज पे था और कोविड के थ्रू मेरा जॉब चला गया और अभी भी मेरी सर्चिंग जारी है। पहले क्या सैलरी मिला करती थी आपको? पहले 12,000 रुपये 12,000 थी। अभी क्या सिक्योरिटी में क्या पेमेंट मिल रही है? अभी 7,000 रुपये मिल रहा है। जब तो लॉकडाउन निकल गया सितंबर अक्टूबर तो वेले ही जॉब लभदे पे। तो चेहरे अनेक लेकिन दर्द एक। सिर्फ कोरोना के सिर इल्जाम मर देना भी जायज नहीं, क्योंकि बेरोजगारी और हिंदुस्तान का वास्ता पुराना है। मार्च 2016 में बेरोजगारी दर 8.7% थी। मार्च 2017 में ये काफी कम होकर 4.7% रह गई। मार्च 2018 में फिर बढ़कर 6% पर पहुंची। मार्च 2019 में और उछाल आया और ये बढ़कर 6.7% हो गई। और नौकरी के मोर्चे पर इस नाकामी के लिए राहुल गांधी केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। राहुल ने ट्वीट किया, आपकी नौकरी गई और ईपीएफ अकाउंट बंद करना पड़ा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। हालांकि पिछले 5 सालों में नौजवानों को रोजगार मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार कई योजनाएं भी लेकर आई। पीएम रोजगार योजना में 2016-17 से लेकर 2020-21 तक 21,71,048 लोगों को रोजगार मिला है। पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के जरिए भी पिछले 5 साल में 5,49,050 लोगों को रोजगार मिला। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 5 साल में 5,14,998 लोगों को काम दिया गया। लेकिन 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले हिंदुस्तान में सिर्फ हजारों और लाखों के रोजगार से काम नहीं चलेगा।
क्योंकि देश में हर साल 1 करोड़ बेरोजगार की फौज खड़ी हो जाती है। समस्या बड़ी है, इसलिए सरकार को समाधान भी निकालना ही होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।